आज सुबह 11 बजे से लेकर के अभी शाम के 4 बजे तक पूरे मामले की सुनवाई चली है। आज भारत सरकार की तरफ से लर्नेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने अपना दलील रखा और पूरे दिन उनकी दलील चली। पूरे दलील में कल जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो एक तरह से झूठा आरोप लगाते हुए जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उस पर जो उसके बारे में उन्होंने जो झूठ परोसा था, किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की थी, इन तमाम बिंदुओं पर पूरे दिन एक एक करके एक एक प्रावधान पर और मुस्लिम पक्ष के एक एक आर्गूमेंट का जवाब माननीय भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से हाजिर होते हुए दिया है। और उन्होंने अदालत को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक एक बिंदु पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष डिस्कशन हुआ, किस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष पूरे देश से मुसलमानों के तरफ से कंप्लेंट्स आए थे, उनके कंप्लेंट्स को देखा गया, फिर मुस्लिम पक्षकारों को सुना गया जेपीसी में और उनके सुनने के बाद जेपीसी के कुछ रिकमेंडेशंस थे जिसके माध्यम से कुछ जो प्रोविजंस को अमेंडेड एक्ट में जोड़ा गया। इन तमाम बिंदुओं को उन्होंने हाईलाइट किया, जबकि कल कपिल सिब्बल साहब ने बहस करते हुए ये कहा कि 3C और 3D को न तो ये जेपीसी के समक्ष मुद्दा था, न तो ये पार्लियामेंट के समक्ष मुद्दा था। उनका कहने का लबोलबाब था कि एक्ट पास होने के बाद जोड़ा गया। इस बात पर आज भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साफ कर दिया कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने झूठ बोलने का काम किया है। और उन्होंने बताया कि जेपीसी के समक्ष 3C और 3D का मामला उठा और जेपीसी के रिकमेंडेशन पे उसको पार्लियामेंट के समक्ष लाया गया और पार्लियामेंट ने बहुमत से उसको पारित किया। तो इस तरह से एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो जितने झूठा दोषारोपण थे सरकार के ऊपर या उस जो अमेंडेड एक्ट है उसके ऊपर, उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया और बड़ी ही गंभीरता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सारे बिंदुओं पर गंभीरता से सुना और उस पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। कल भी भारत सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल साहब वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट्स हैं उन्हें भी कुछ समय के लिए सुना जाएगा। धन्यवाद। सर, वक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी रखी है, सर क्या कहेंगे इसके लिए? पहले दिन भी जब तमाम याचिकाएं दाखिल हुई थी और पूर्व के जो हमारे भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने भी अंतरिम आदेश नहीं किया। और जब कल चाहे वो कपिल सिब्बल जी हों, अभिषेक मनु सिंघवी हों, इन सब लोगों ने अंतरिम रोक लगाने की मांग की, जिसके मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक आप कोई स्पष्ट कोई वैधानिक सवाल, कोई ऐसे विषय जो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, तब तक इसके हम नहीं खोल सकते। कल भी उनका प्रयास था कि इस पर अंतरिम आदेश हो और अंतरिम रोक लगे। आज भी जो उनका था जो सुनवाई हो रही उन याचिकाओं के पास केवल ये कहने का है साहब जो अमेंडमेंट आया है वो वक्त की बेहतरी के लिए आया, लेकिन वक्त की जमीन पे ले लेगा। वक्त की जमीन सरकार नहीं ले रही, वक्त की जमीन जो मुतवल्ली या और लोग खुद बूझ कर रहे थे उसको रोकने के लिए पूरा केंद्र सरकार लेकर के आई है। साफ कर दिया था जेटली जी ने भी भारत के कुछ लोकसभा में बहस में भाग लेते हुए कि वक्त की प्रॉपर्टी वक्त की रहेगी, हम केवल उसका जो आज मुतवल्ली कर रहे हैं उसकी देख रेख के लिए हम कानून ला रहे हैं कि हर वक्त की प्रॉपर्टी का वापसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो और उसकी आमदनी का ठीक से जो सीएजी के द्वारा निर्धारित ऑडिटर से, जिससे उसकी आमदनी का फायदा वक्त का फायदा गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, खवातीन को, बच्चों को, अनाथ को मिले। जस्टिस सच्चर ने कहा था कि 12,000 करोड़ 2006 में कहा था 12,000 करोड़ की इनकम कम से कम देश में वक्त से होनी चाहिए। रेलवे और सेना के बाद सबसे बड़ी देगी और उस समय 132 करोड़ होती। आज तनख्वाह नहीं दे पा रहे और अभी तक उस वक्त की प्रॉपर्टी कौन देख रहा, वक्त कोड कर रहा, मुतवल्ली कर रहा। आज उसको सुधारने के लिए आया था, कानून बन गया है और मुझे प्रसन्नता है चाहे पूर्व के मुख्य न्यायाधीश हों या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गवई साहब हों, उन्होंने
इतनी कोशिश के बावजूद भी कोई उन्होंने इंतरिम रोक लगाने की बात नहीं कही। कहा जब कोई संवैधानिक बात आप करेंगे स्पष्ट, आज स्पष्ट और संवैधानिक कोई उल्लेख कर नहीं पा रहे क्योंकि विधि सम्मत ये कानून बना है। ये केवल इस पर राजनीति करने के लिए आज होड़ लगी हुई है। 75 याचिकाएं डाली, हर पार्टी ने उसमें डाल रखी, केवल मुसलमान के हितों के लिए नहीं, उनको वोट बैंक समझ करके कांग्रेस में, सपा में, टीएमसी में, डीएमके में आज केवल ये होड़ लगी कि हम